क्या आपने कभी सोचा है कि कायनात के हर जर्रे में जो नूर सांस ले रहा है वो कहां से फूटा? क्या ये मुमकिन है कि हर नबी, हर वली, हर साहिब मार्फत एक ही सरचश्मे से फैज़याब हो रहा हो? आज हम इस अजली राज की दहलीज पर खड़े हैं, वो राज जो दिलों को हिला देता है और रूह को बेदार कर देता है। रूहानी राहों के मुसाफिर जानते हैं कि विलायत का सफर महज तारीख नहीं, ये एक जिंदा हकीकत है। ये वो नूर है जो अजल से अबद तक जारी है, जो ना जमाने के पर्दों में छुपता है और ना ही फासले इसे कम करते हैं। और इस फैज़े अजली के मरकज में है अहले बैते अतहार अलैहिमुस्सलाम की विलायत, वो नुक्ता जहां से मार्फत की किरण फूटती है। आप देख रहे हैं दास्तान उर्दू, जहां हम रूहानियत के अमीक समुंदर में उतरकर वो गोहरे हकीकत तलाश करते हैं जिन्हें सुनकर दिल लरज उठता है और अक्ल हैरान रह जाती है। अगर आप भी इस सफरे मार्फत के हमराही बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ये पैगाम उन दिलों तक भी पहुंचे जो नूर के मुतलाशी हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह कहकर चलते हैं उस अबदी दरिया की समत, जहां विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो सरचश्मा है जिससे अंबिया, औलिया और हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जैसे लाजवाल नफूस भी फैज पाते हैं। ये है आज का सफर विलायत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, फैज़े अजल ता अबद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब कोई मुसाफिर रात के सन्नाटे में आसमान की तरफ देखता है तो सितारों की झिलमिल में एक सवाल उभरता है, क्या ये सब महज हादसा है या पसे पर्दा एक ऐसा नूर है जो सबको थामे हुए है? यही सवाल हमें कायनात की उस पहली धड़कन तक ले जाता है जहां सब कुछ आगाज हुआ और जहां विलायत की हकीकत का पहला जलवा जाहिर हुआ। रिवायाते अहले बैत अलैहिमुस्सलाम बताती हैं कि तख्लीके कायनात से पहले जब ना आसमान था ना जमीन, अल्लाह ने सबसे पहले नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। ये वो अजली हकीकत है जिसे मुहद्दिसीन ने हदीसे कुदसी के हवाले से यूं बयान किया, यानी ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मैं आसमानों जमीन को पैदा ना करता। ये नूर महज एक चमक नहीं बल्कि तमाम अंबिया और औलिया के लिए फैज का सरचश्मा है। इसी नूर से मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम और अहले बैते अतहार अलैहिमुस्सलाम के अनवार फूटे। यही वो मरकज़े विलायत है जिससे हर रूहानी सिलसिला कुव्वत पाता है। कुरान मजीद की सूरह नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यही वो इलाही नूर है जो मुहम्मदो आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जाहिर हुआ। मकतबे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोतबर रिवायात के मुताबिक तमाम अंबिया ने नबूवत पाने से पहले इसी नूरे विलायत के सामने सरे तस्लीम खम किया। यही अहदे विलायत था जिसने उन्हें अल्लाह की खास रहनुमाई और इल्मे लदुन्नी अता किया। याद रखें कि विलायत कोई जमानी या मकानी हद नहीं, ये अल्लाह की अबदी तजल्ली है जो अजल से जारी है और अबद तक रहेगी। हर वली, हर आरिफ और हर साहिबे दिल इसी चश्माए नूर से सैराब होता है। अजल के इस नूरानी फैज के बाद जब कायनात की तख्लीक का सफर मुकम्मल हुआ तो जमीन पर हिदायत के चिराग रोशन करने के लिए अल्लाह ने अंबिया को भेजा और आखिरकार खत्मे नबूवत का ताज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अकदस पर रखा। लेकिन हिदायत का दरिया यहाँ रुका नहीं, ये दरिया विलायत की शक्ल में हमेशा जारी रहने के लिए था। गदीर खुम के दिन ये राज सब पर यहाँ हुआ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाने इलाही के तहत ऐलान फरमाया, जिसका मैं मौला हूँ उसके ये अली भी मौला हैं। इसी के साथ ये आयत नाजिल हुई, यानी आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और अपनी नेमत को तुम पर मुकम्मल कर दिया। ये ऐलान महज एक तारीखी वाकया नहीं बल्कि विलायत के दरवाजे का बातनी ऐलान था। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम वो दर हैं जिन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाबुल इल्म कहा कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाजा है। मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत महज क़यादत नहीं बल्कि वो इलाही सिलसिला है जो तमाम अंबिया और औलिया को नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है। मुहद्दिसीन के मुताबिक हर वली, हर साहिब इरफान इसी दर से फैज पाता है और यही फैज आगे चलकर आइम्मा
मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जरिए उम्मत तक पहुंचता है। यही वजह है कि रूहानी मार्फत के मुसाफिर के लिए विलायत अली अलैहिस्सलाम महज अकीदत नहीं बल्कि एक दरवाजा है, बाबुल्लाह, जहां से गुजरे बगैर हकीकत तौहीद के गहरे समुंदर तक रसाई मुमकिन नहीं। याद रखें कि नूरे मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला ज़हूर अगर अज़ल में था तो उसका जिंदा और कामिल मजहर जमीन पर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की विलायत के जरिए जाहिर हुआ, ताकि हर दौर का इंसान हिदायत और मार्फत के इस सरचश्मे से सैराब होता रहे। अजल की रोशनी में जब कायनात फैल गई तो अंबिया और रसूल को हिदायत के सफीर बनाकर भेजा गया, मगर हर नबी, हर वली और हर साहिब मार्फत ने एक ही हकीकत को पहचाना। अल्लाह की तौहीद का बाब विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जरिए खुलता है। अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने हर नबी को बोसत से पहले इस अहद का इम्तिहान दिया। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कोई नबी मबूस ना हुआ जब तक उसने मोहम्मद और अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत का इकरार ना किया। ये इकरार महज जुबान से नहीं बल्कि दिल के अहद और नूर के रब्त की सूरत में था। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और याद करो जब अल्लाह ने पैगंबरों से अहद लिया कि जो कुछ मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूं, फिर तुम्हारे पास एक रसूल आए जो इसकी तस्दीक करे जो तुम्हारे पास है, तो तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे और जरूर उसकी मदद करोगे। प्यारे दोस्तों, इसी सिलसिले में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का तज़किरा निहायत अहम है। मुहद्दिसीन जैसे हजरत अल्लामा मजलसी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम अल्लाह के जिंदा नबी हैं जो क़याम इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक हयात रखते हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की खिदमत और नुसरत के लिए हाजिर रहते हैं। यही उनकी तवील जिंदगी का राज है। विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त जुड़ा हुआ एक मुसलसल फैज ये हकीकत वाज़े करती है कि अंबिया और औलिया की हर रूहानी बुलंदी, चाहे वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सब्र हो या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तस्लीम या हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का इल्मे लदुन्नी, सब इसी नूरे विलायत के फैजान से है। याद रखें कि कायनात की हर हिदायत, हर इल्हाम और हर मार्फत का नुक्ता आगाज अहले बैते अतहार अलैहिमुस्सलाम की विलायत है और ये अहद अज़ल से हर नबी और वली के दिल पर मोहर की तरह सब्त है। मेरे मोहतरम नाजरीन, जब हम विलायत के समुंदर में और गहराई में उतरते हैं तो एक अजीम नुक्ता सामने आता है। हर वली, हर कुतुब और हर आरिफ विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के फैज से सैराब है। मकतबे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की रिवायात में ये हकीकत बार बार रोशन की गई है कि विलायत अली अलैहिस्सलाम वो कायनाती महवर है जिसके बगैर कोई विलायत कामिल नहीं हो सकती। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, यानी हम अल्लाह का वो दरवाजा हैं जिससे उसकी मार्फत तक रसाई है। अगर हम ना होते तो अल्लाह की इबादत ना होती। प्यारे दोस्तों, इसी तनाजुर में हजरत खिजर अलैहिस्सलाम का मुकाम भी विलायत अली अलैहिस्सलाम के नूर से जुड़ा हुआ है। अगरचे हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को तवील उम्र और गैबी इल्म अता किया गया, मगर उनके फैजाने मार्फत का सरचश्मा भी वही है जहां से तमाम अंबिया और औलिया सैराब होते हैं, यानी विलायत अली अलैहिस्सलाम। ये वही राज है जो कुरान करीम की गहराइयों में छुपा हुआ है। सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है और उसका रसूल और वो जो ईमान लाए, जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और हालत रकू में हैं। कुरान करीम की इस आयत में मौला अली अलैहिस्सलाम का जिक्र है जब आपने रकू की हालत में साइल को अपनी अंगूठी अता की। ये आयत ऐलान है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत अल्लाह की विलायत की तौसीह है। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम जैसे अब्दे सालेह को जो गैबी हिदायत मिली वो भी इसी निज़ाम विलायत से जुड़ी हुई है। उनकी मार्फत का हर कतरा मौला अली अलैहिस्सलाम के दर से निकला हुआ चश्मा है जो अजल से अबद तक बहता रहेगा। यही वो अबदी राज है जो अहले मार्फत के दिलों में गूंजता है। विलायत अली अलैहिस्सलाम के बगैर कोई फैजान इलाही मुकम्मल नहीं। याद रखें कि विलायत कोई जमानी या मकानी हद की कैद नहीं, ये नूर है जो अंबिया और औलिया सब के कलूब में मौला अली अलैहिस्सलाम के फैज से ज़िया पाता है। कायनात की हर सदा, हर धड़कन और हर जर्रा एक ही नूर की गवाही देता है, वो नूर जो मोहम्मद आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से जलवागर है। ये विलायत ना वक्त की कैद जानती है ना मकान की। ये वो लामुतनाही समुंदर है जिसकी मौजें हमेशा ताज़ा हैं। रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में ये हकीकत नुमायां है
कि जिसने मौला अली अलैहिस्सलाम को पहचाना उसने हकीकत तौहीद को पहचाना। इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का फरमाने आली शान है, हमारे जरिए अल्लाह को पहचाना गया और हमारे जरिए ही उसकी इबादत की गई। हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की तवील हयात और उनका बातनी सफर इसी अबदी विलायत के साए में जारी है। उनकी राह के हर मोड़ पर मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और मार्फत का अक्स चमकता है। यही सबब है कि हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में जो असरार पोशीदा हैं वो सब इसी चश्मा-ए विलायत से फैज़याब हैं जो कयामत तक जारी है। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल ऐसी है जैसे एक ताक में चिराग हो, चिराग शीशे में हो, शीशा ऐसे हो जैसे मोती सा तारा जो ना मशरकी हो ना मगरबी। उसका तेल करीब है कि बगैर आग के ही रोशनी दे। अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसे चाहता है हिदायत देता है। मोहतरम दोस्तों, यही वो नूर है जो मौला अली अलैहिस्सलाम के दिल में, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में और उन तमाम हस्तियों के दिलों में धड़कता है जो विलायत के समुंदर में गोताजन है। ये फैजान हर जमानो मकान में अहले मार्फत के दिलों को सैराब करता है और हर तालिबे हकीकत को उस रास्ते की तरफ बुलाता है जहां से कायनात के तमाम राज आश्कार होते हैं। वही अजली और अबदी विलायत। प्यारे दोस्तों, विलायत मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ये अबदी रोशनी हमें बताती है कि हक का रास्ता वही है जो इश्के अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनव्वर हो। ये सिलसिला कभी रुकता नहीं। यही फैजान हर दिले मोमिन को तौहीद की असल पहचान अता करता है। हम यहाँ आपको दास्तान उर्दू की ई बुक्स का तारुफ करवाएंगे। दास्तान उर्दू की जानिब से 2 ई बुक्स लॉन्च की गई थी। पहली है फकर का राज बातिन का रास्ता और दूसरी ई बुक का नाम है मौत और बातिन के राज। आप ये हासिल करके अपने रूहानी सफर को आगे बढ़ा सकते हैं। ये डिजिटल बुक्स आपको व्हाट्सएप पर सेंड की जाएंगी। इनका मुख्तसर हदिया रखा गया है जो दरअसल आपकी मोहब्बत है, ना कि इस इल्म की कीमत, और आपकी इसी मोहब्बत के दम से दास्तान उर्दू का चिराग रोशनी देता है। स्क्रीन पर दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज भेज सकते हैं कि मुझे दास्तान उर्दू की ई बुक्स चाहिए। आइए मिलकर दुआ करते हैं, ए रब्बे कायनात, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के सदके हमें विलायत हकीकी की मार्फत अता फरमा, दिलों को इश्के अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनव्वर फरमा और हर मोमिन को अपनी रहमत और मगफरत से नवाज। आमीन या रब्बिल आलमीन। प्यारे दोस्तों, आप सब से भी गुजारिश है कि कमेंट्स में आमीन लिखें और बाकायदा तौर पर इस इज्तिमाई दुआ में शामिल हो जाएं। अगर ये रूहानी दास्तान आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हम हर रोज आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। मैं हूं एजाज काजमी। मिलते हैं कल शाम 6:45 पर एक नई रूह परवर दास्तान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।